हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की इस कहानी में। मेरा नाम उषा है और मैं मुंबई की रहने वाली हूँ। मेरे 4 भाई हैं और चारों की शादी भी हो चुकी है। वह अपनी जिंदगी में डूबे हुए हैं। वह सिर्फ अपनी अपनी पत्नियों की बात सुनते हैं और मेरी माँ की कोई भी देखभाल नहीं करता। मेरे पिता तो पहले ही भगवान को प्यारे हो चुके हैं। जब मैं जवान हो गई तो मेरी माँ को मेरी बड़ी चिंता होने लगी। उन्हें मेरे भाइयों को मेरे लिए लड़का देखने के लिए कहा, लेकिन भाई तो सिर्फ अपनी अपनी पत्नियों के गुलाम थे और माँ और मुझ पर कोई ध्यान नहीं देते थे। कुछ दिन बाद मेरे भाइयों ने मेरी शादी पास के एक गांव में ही कर दी। वह मुझसे किसी तरह मुक्ति पाना चाहते थे, जैसे तैसे उसकी शादी कर दी जाए। जब मैं अपने पति के घर गई तो पता चला कि लड़का कुछ भी नहीं करता, बेरोजगार है और शराब भी बहुत ज्यादा पीता है। पर मेरा पति मुझे बहुत प्यार करता था और मुझे वह सुख देता था जो पति अपनी पत्नी को देता है। इसलिए मैं ससुराल में सुखी होकर रहने लगी। मेरी शादी हुए 5 साल हो गए, पर इसके बाद भी दोस्तों, ना तो मैं गर्भवती हुई और ना मेरे कोई बच्चा हुआ। धीरे धीरे मेरी सास की सहेलियों ने उनके दिमाग में बात डालनी शुरू कर दी कि तेरी बहू कहीं बांझ तो नहीं है। मेरी सास आए दिन मुझे ताना मारने लगी कि बहू, तेरी शादी हुए 5 साल हो गए पर तू अभी तक हमें पोता नहीं दे पाई। माँ जी ने कहा, बहू आज अस्पताल जाकर अपनी जांच करवा ले। माँ जी, मैं अकेली नहीं जाऊंगी, मेरे साथ मेरे पति को भी भेजिए या आप चलिए। मेरी सास मन ही मन में सोच रही थी कि अगर बहू बांझ निकल जाएगी तो मैं इसे भगा दूंगी और अपने लड़के की दूसरी शादी करवा दूंगी। पर डॉक्टर ने सारी जांच करने के बाद बताया कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझ में कोई कमी नहीं हो सकती, कि मेरे पति में कमी हो सकती है। यह बात सुनकर मेरी सास का मुंह बन उठा, क्योंकि वह मुझे हमेशा कोसती रहती थी, पर अब उसके लड़के में ही कमी थी। रात में मेरा पति शराब पीकर आया और तरह तरह की गंदी गंदी गालियां बकने लगा और मुझे बार बार बांझ कहने लगा। मैंने कहा, सुनिए जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आज डॉक्टर के पास जांच कराकर आई हूँ, मैं पूरी तरह से सही हूँ, इसलिए डॉक्टर ने आपकी जांच करवाने के लिए कहा है। बस इतना कहते ही वह चिढ़ गया और उसने मुझे 3-4 थप्पड़ दे मारे। मैं रोने लगी और अगले ही दिन मैं अपने मायके चली आई। मेरा भाई मुझे कोसने लगा कि इस तरह मायके आने से बहुत बदनामी होगी, तू वापस अपने ससुराल चली जा। पर मेरी माँ ने मेरा पक्ष लिया और मेरे भाइयों को खूब डांटा। एक तो तुम लोगों ने उस लड़के की जांच पड़ताल नहीं की और उस शराबी से मेरी फूल जैसी बेटी की शादी भी करवा दी, और अब तुम लोगों को बेइज्जती भी लगती है, फिक्र भी नहीं होती। अगर वह आदमी मेरी बेटी के साथ मारपीट करेगा तो मैं उसे ससुराल नहीं भेजूंगी। इस तरह से 1 महीना गुजर गया। मैं अपने मायके में ही मेरे पति का बार बार फोन आता, पर मैं कोई बात नहीं करती। धीरे धीरे उनको मेरी याद सताने लगी। मेरे बिना अब उनका रहना मुश्किल हो रहा था। मेरे साथ बिताई रातें, वह लम्हे और वह सब कुछ उन्हें याद आने लगा था और वह मुझे लेकर ससुराल चले गए और उन्होंने दोबारा मारपीट न करने की बात कही। ससुराल आने पर पति ने अपनी जांच करवाई तो डॉक्टर ने बताया कि उनमें कमी है और मैं कभी भी मां नहीं बन पाऊंगी। यह बात सुनकर धीरे धीरे मेरे ससुर की नीयत मुझ पर खराब होने लगी। एक दिन उन्होंने दोपहर में जब घर पर कोई न था, मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा, ससुर जी, यह क्या कर रहे हैं? उन्होंने गुस्से में होकर पूछा, बहू, मेरा बेटा तुम्हें माँ नहीं बना सकता, पर मैं बना सकता हूँ। मेरे अंदर कोई कमी नहीं है। मैं हैरान थी कि ससुर जी किस तरह की बातें कर रहे हैं। बात साफ थी कि मेरे ससुर मेरी जवानी का मजा लूटना चाहते थे और मजा मारना चाहते थे। ससुर जी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और जबरन मुझे अपनी बाहों में भर लिया और मेरे साथ छेड़छाड़ करने लगे। बचाओ बचाओ, मैं मदद के लिए आवाज लगाई। इतनी देर में मेरे पति और माँ आ गई। मजबूरन मेरे ससुर को मुझे छोड़ना पड़ा। मैं फूट फूट कर रोने लगी। पति को मैंने बताया कि उसका बाप ठरकी हो गया है और मेरे साथ गलत करना चाहता है और कह रहा है कि वह मुझे बच्चा दे सकता है। इस बात पर मेरी सास और पति मेरे ससुर का पक्ष ले लिए। मेरे पति ने कहा, बाप सही ही तो कह रहा है, अगर मैं तुमको बच्चा नहीं दे सकता तो तुम क्या हुआ? मेरा बाप तो तुझको बच्चा दे ही सकता है। घर की बात घर में रहेगी और किसी को मेरे नामर्द होने का पता भी नहीं चलेगा। यह बहुत कमाल का आइडिया है। सास की इस बात से
धीरे धीरे तीनों लोग मुझ पर दबाव बनाने लगे कि मैं ससुर जी से संबंध बना लूं और बच्चा कर लूं। अपने पति से साफ साफ कह दिया था कि मैं कोई गलत काम नहीं करूंगी जो पति के सिवाय किसी भी मर्द के साथ सोऊं। पर दोस्तों, वह लोग धीरे धीरे मेरे ऊपर दबाव बनाने लगे। मेरी सास ने कहा, बहुत सी बहुएं ऐसा करती है, जब उनके पति उन्हें माँ नहीं बना पाते तो वह ससुर से संबंध बनाकर माँ बन जाती है। इसमें हर्ज ही क्या है? ससुर से बच्चा होगा तो उसमें भी इसी परिवार का खून ही होगा और पति से होगा तो इसमें भी हमारे परिवार का ही खून रहेगा। मेरी सास ने मुझे एक दिन बड़े प्यार से समझाया। मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, आखिर करती भी तो क्या, क्योंकि मेरे भाइयों को तो हमेशा अपनी अपनी बीवियों के बीच घुसे रहने की आदत थी। मेरा आना जाना भी वे पसंद नहीं करते थे। इसलिए दोस्तों, मजबूरन मुझे सबसे छुपकर यह समझौता करना पड़ा और मैं राजी हो गई। ठीक है माँ जी, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आज रात मैं ससुर जी के कमरे में चली जाऊंगी। पूरे दिन मैं जबरदस्त टेंशन में रही। मेरे ससुर मुझे वैसे भी घूर घूर कर देखता रहता था और अब तो उसे एक बढ़िया बहाना भी मिल गया था। रात हो गई और मजबूरन मुझे ससुर के पास जाना पड़ा। मेरी सास बोली, बहू जरा सज सवर कर अपने ससुर के पास जाना। और मैं सज सवर कर अपने ससुर के कमरे में दूध का गिलास लेकर पहुंच गई। आओ आओ बहू, मैं कब से आपका इंतजार कर रहा हूँ। मैंने कहा, ससुर जी दूध आपके लिए, और दूध का गिलास उसकी तरफ बढ़ाया। वह हंसते हुए बोले, बहू आज यह वाला दूध नहीं पीऊंगा। मैं शर्मा गई। धीरे धीरे वह मुझसे प्यार करने लगे और मुझे बाहों में भर लिया और अपने बगल में लेटा लिया। अच्छी तरह से जानती थी कि इस पलंग पर मेरे साथ क्या होने वाला है। यह बात मैं अच्छे से जानती थी। ससुर ने मुझे बाहों में लिया और मुझे बड़ा अजीब लग रहा था, क्योंकि आज तक मुझे मेरे पति के सिवाय किसी दूसरे आदमी ने छुआ तक भी नहीं था। पर दोस्तों, मैं मजबूर थी, मेरे पास कोई चारा नहीं था। मुझे बच्चे के लिए यह सब कुछ करना पड़ रहा था। धीरे धीरे एक अजीब सा नशा मुझे पर चढ़ता जा रहा था। मेरा कान थनथना रहा था, पूरा बदन कांप रहा था। मैं किसी रूखे पत्ते की तरह कांप रही थी। मेरे दिल की धड़कन तेज थी, मेरी रगों में खून बहुत तेजी से दौड़ रहा था। मेरे साथ वह सब कुछ हो रहा था जो एक पति पत्नी के बीच होता है, और ऐसा मेरे साथ 2 महीने तक होता रहा। और 9 महीने बाद मुझे एक सुंदर सा लड़का पैदा हो गया। मेरा लड़का हूबहू मेरे ससुर पर आ गया है। अब बच्चा होने के बाद मेरे ससुराल में सब लोग मुझसे बहुत खुश हैं। तो दोस्तों, ऐसी मानसिकता वाले लोगों से दूर रहें, अपने और अपने परिवार को सुरक्षित रखें, सावधान रहें, सतर्क रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।